वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो ये रिपोर्ट रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO के द्वारा रिलीज की गई है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न स्लेवरी की जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है एंड जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न स्लेवरी का वो क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेबर के राइट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है एंड जो भी बॉन्डेड लेबर है या किसी भी तरह की लेबर एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स इनके द्वारा लिए जाते हैं। तो इन्होंने ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट 2021 जो है रिलीज की है एंड इसको रिपोर्ट को बनाने में दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं जिन्हें हम मॉडर्न स्लेवरी में फिलहाल इंक्लूड करते हैं। उसमें क्या क्या यूज हो रहा है या क्या क्या कंपोनेंट्स है वो है फोर्स लेबर एंड फोर्स मैरिज। सो अब ये फोर्स लेबर या फोर्स मैरिज वर्ड क्यों है? क्योंकि किसी भी तरह का थ्रेट, वायलेंस या डिसेप्शन या अब्यूज ऑफ पावर जो यूज हो रही है आजकल के टाइम में उसे हम मॉडर्न स्लेवरी में इंक्लूड करते हैं। तो एक तरह से वो फोर्स लेबर या फोर्स मैरिज का पार्ट बन जाता है जिसे ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट बनाने में हेल्प मिली। सो अब ये की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की कि अराउंड 50 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दे आर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन 2021, जो कि अर्ली 2016 में कितने थे? 40 मिलियन। तो एक तरह से 25% का जो राइज है वो आया है। सो ऑफ दीज जो 28 मिलियन है वो फोर्स लेबर में एंगेज है, जिसमें से 22 मिलियन जो है ट्रैप्ड है फोर्स मैरिज में, और 6.4 विक्टिम्स जो है मॉडर्न स्लेवरी के फॉर एवरी 1000 पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि हर एक रहता है पर्सन इन एवरी 4 विक्टिम्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, जिसमें चिल्ड्रन है वो इंक्लूडेड रहते हैं। तो 28 मिलियन पीपल जो है दे आर ट्रैप्ड इन फोर्स लेबर, जिसमें मैक्सिमम जो है एक्सप्लॉइट हो जाते हैं इन द प्राइवेट सेक्टर एंड मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन होती है विमेन एंड गर्ल्स की, दैट इज मोर देन 3/4 ऑफ दोज इन फोर्स एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। सो अब मॉडर्न स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी तरीके से कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, बट इन जनरल हम कैसे यूज करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी नेचर या कोई भी ऐसी एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन जहां पे एक व्यक्ति, बीट वुमेन और एनी काइंड ऑफ अ पर्सन, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता टू लीव क्योंकि उसकी लाइफ को या तो थ्रेट है या वायलेंस का थ्रेट है, डिसेप्शन का थ्रेट है या अब्यूज ऑफ पावर जो है उसके अगेंस्ट यूज की जाएगी। सो इसमें अब क्या क्या इंक्लूड होता है? फोर्स लेबर इंक्लूड होता है, डेट बॉन्डेज इंक्लूड होती है, फोर्स मैरिज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। सो अब फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी जो जिस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनी है, दो चीजें इसमें इंक्लूड हुई थी, फोर्स लेबर एंड फोर्स मैरिज। तो फोर्स लेबर की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 2016 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंक्रीज आया है 2.7 मिलियन पीपल का ये नंबर जो कि फोर्स लेबर में इंक्लूड हुए हैं इन 2021 एज कंपेयर टू 2016। सो एक तरह से 3.4 से 3.5 पर 1000 पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये किस वजह से हुआ है? माना जा रहा है कि ये पैंडेमिक यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक जिसको हम कोविड-19 बोल रहे हैं, इस वजह से लोगों के डेथ्स जो है वो बढ़ गए हैं। सो फोर्स लेबर जो है प्राइवेट इकोनॉमी में वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड अगर हम नेशन वाइज बात करें या हम एरिया वाइज बात करें तो एशिया और पैसिफिक रीजन जो है दे आर होस्टिंग मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल ऑफ द टोटल, फॉलोड बाय यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, जो कि मॉडर्न स्लेवरी में इंक्लूडेड है। सो अब बात करेंगे फोर्स मैरिज की कि वो भी इंक्रीज हुए हैं बाय 6.6%। कोविड-19 पैंडेमिक से अगेन जो है, जो अगर हम बात करें मॉडर्न स्लेवरी की जिसमें फोर्स मैरिज है, तो इकोनॉमिक हार्डशिप को रिगार्डिंग अगर हम देखें तो उस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 2/3 ऑफ द फोर्स मैरिज जो है वो बढ़ गई है एंड एस्टिमेटेड 14.2 मिलियन पीपल, जिसमें कौन से एरियाज इंक्लूडेड है? लीड कर रहा है एशिया, फॉलोड बाय द पैसिफिक एंड फॉलोड बाय 14.5% अफ्रीका में एंड देन यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। सो अब लॉज कौन से हैं स्लेवरी के रिलेटेड इंडिया में? सबसे पहले इंडियन स्लेवरी एक्ट है 1843 का, ठीक है। अब इसने क्या किया था? आउटलॉ किया था, कहा था कि एसोसिएटेड जिस तरह की स्लेवरी है वो सारी की सारी बैन की जाएगी इंडिया के अंदर। तो एक तरह से कहा जाए फर्स्ट ऐसा लॉ जिसने स्लेवरी को बैन किया इंडिया में। आफ्टर दैट आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, किसी भी तरह की फोर्स लेबर या ट्रैफिकिंग हो रही है उसे बंद करो, ठीक है। बॉन्डेड लेबर जो है डिफाइन किया गया है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, जिसमें ये चीज ले डाउन की है, फोर्स या पार्टली फोर्स लेबर जो है इन विच अ डेटर
जिनको एडवांस दिया जाता है इन एनी काइंड ऑफ कैश और काइंड इन रिटर्न फॉर हिज लेबर और सर्विस टू द क्रेडिटर, सो वो बॉन्डेड लेबर इंक्लूड होती है। सो अब मेजर्स क्या किए जाने चाहिए टू कर्ब द स्लेवरी की जब हम बात करें, फोर्स लेबर की रिगार्डिंग जब बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ वर्कर्स जो है एसोसिएटेड एंड दे शुड बी गिवन द राइट टू कलेक्टिवली बार्गेन एंड डिसाइड देयर राइट्स, ठीक है, फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंड की जानी चाहिए उन्हें प्रोटेक्शन जिसमें हर तरह की वर्कर्स या उनकी फैमिलीज भी प्रोटेक्टेड है। फेयर और एथिकल रिक्रूटमेंट जो है वो की जानी चाहिए कि जितनी भी तरह के जो रिक्रूटर्स हैं वो किसी तरह की एक्सटॉर्शन फीस जो है वो नहीं ले रहे हैं। एंड इमीडिएट असिस्टेंस रिहेबिलिटेशन जो है जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा रिकवर करने के लिए या रीविक्टिमाइजेशन जो है उसे अवॉइड किया जा सके। तो इंश्योर करें हर एक तरह की अर्ली रेमेडी टू पीपल जो कि फोर्स लेबर से अभी रिसेंटली फ्री हुए हैं। साथ ही साथ नेशनल ऐसी पॉलिसीज बनाए या लीगल फ्रेमवर्क बनाए जो प्रमोट करेंगे क्या, रिस्पेक्ट एंड द राइट्स ऑफ ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स एज वेल। तो पार्टनरशिप और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अब हम फोर्स लेबर की बात कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, स्लेवरी वाज नॉट ओनली इन इंडिया एंड बट अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड भी थी। तो पार्टनरशिप जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ये मिलकर काम करें नेशनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी। सो नेक्स्ट पोस्ट मैरिज को हम कैसे कर्व कर सकते हैं कि अब यहाँ पे हम जेंडर की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स जो है जेंडर लेंस वहां पे होना चाहिए, ठीक है, और इन्वेस्ट करें इन द एजेंसी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। साथ साथ प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को जो वल्नरेबल हैं टू फोर्स मैरिज एंड ट्रैफिकिंग। साथ ही साथ एड्रेस करें जो वल्नरेबिलिटी माइग्रेंट्स की हैं जिसमें पर्टिकुलरली चिल्ड्रन है, क्योंकि माइग्रेंट्स हैं वल्नरेबल हैं एंड पर्टिकुलरली बच्चे उसमें वल्नरेबल हैं। तो इस वजह से उनकी अगर हम बात करें किसी भी तरह की जो सेल परचेज की बात हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, दे आर मोर वल्नरेबल टू दैट। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखें। साथ ही साथ एक लीगल आइडेंटिटी दें जिनकी वजह से क्या हो सके, सस्टेनेबली डेवलप कर सके एक सेफ और रेगुलर माइग्रेशन, यानी कि एक लीगल आइडेंटिटी या एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमें बेस जो है सामने कर देना चाहिए ताकि एक लीगल आइडेंटिटी मिले हर एक उस माइग्रेंट वर्कर को, ताकि उनकी हरासमेंट जो है वो ना हो सके। इसके अलावा वेज फॉरवर्ड की जब हम बात करें कि जिस तरह के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आईएलओ ने पब्लिश की है, इसी तरह की जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स हैं या लोगों के सामने आ जाने चाहिए ताकि एक फाइंडिंग जो प्रेजेंट की जाती है किसी भी तरह की रिपोर्ट में वो एनकरेज करे फर्दर रिसर्च को और डाटा कलेक्शन एफर्ट्स को, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल या लोकल डायमेंशन या हर फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर काम किया जाना चाहिए एट द बेसिक लेवल एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।